इनोविजन आईपीओ में बड़ी अपडेट के बाद क्या इस बार आईपीओ क्लोजिंग होने वाली है, उसके बारे में देखेंगे। कितना जीएमपी चल रहा है, क्या सब्सक्रिप्शन स्टेटस आया है और फाइनल डे के हिसाब से क्या हमें इसमें अप्लाई करने की सोचना चाहिए, नहीं सोचना चाहिए, उसके बारे में बात करेंगे। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल एंड वेलकम टू माय चैनल। तो हम नजर डाल रहे हैं सब्सक्रिप्शन स्टेटस की तरफ। इस सोमवार का फाइनल सब्सक्रिप्शन स्टेटस है और हम बात करें तो क्यूआईबी 13 टाइम्स तक फिल हो चुका है। 1% का ही कोटा रखा गया था क्यूआईबी का, जो भी ऑलरेडी बहुत कम था, और यहाँ पर 13 टाइम्स तक फिल हो जाना इजीली पॉसिबल था। लेकिन फिर भी पहले जो हमने देखा कि एक डिमांड हमें दिखाई नहीं दे रही थी, वहीं अब क्यूआईबी में 13 टाइम्स तक का कोटा आया है, प्राइस बैंड कम होने की वजह से या जिस भी वजह से। लेकिन अब हमें यहाँ पर थोड़ी सी डिमांड दिखाई दी है। एचएनआई में बात करें तो 2.73 टाइम्स का कोटा फिल हो चुका है, 2.73 टाइम्स तक इसमें फिल आउट कर चुका है। रिटेल में फिर भी एक्साइटमेंट नहीं है, 0.29 टाइम्स का ही सब्सक्रिप्शन है। ओवरऑल सब्सक्रिप्शन की बात करें तो 1.25 टाइम्स का सब्सक्रिप्शन आया है। अगर हम सेबी के रूल्स पर जाएं, जैसा कि मैं इस तरह की बात कभी बताता नहीं हूं, लेकिन आज मैं बताने वाला हूं कि सेबी के रूल के हिसाब से अगर कोई आईपीओ 90% अपने आईपीओ इशू साइज का 90% फिल आउट नहीं होता है तो कंपनी को आईपीओ विड्रॉ या कैंसिल करना पड़ सकता है। तो इसी वजह से इसकी डेट एक्सटेंड हुई थी। अब देखते हैं कि फाइनल जीएमपी, सोमवार तक का फाइनल जीएमपी क्या चल रहा है और हमें क्या करना चाहिए। तो सोमवार तक के फाइनल जीएमपी की बात करें तो 519 रुपए के न्यू कट ऑफ प्राइस पे 26 रुपीज का जीएमपी चल रहा है। हमारा 5% का एस्टिमेटेड लिस्टिंग गेन जीएमपी के हिसाब से शो कर रहा है। अगर हम बात करें तो ये 19 रुपए तक, जो संडे का फाइनल था, 19 रुपए पर गिरा। फिर ये आज दिन में 17 से 15 के बीच तक गिरा है। उसके बाद ये रात होते होते फाइनल जब हुआ तो 26 रुपीज पर क्लोजिंग इसकी हुई। अब बात करें कि इसमें अप्लाई करने का सोचना चाहिए या नहीं सोचना चाहिए। मेरा मानना है, जो मेरी पर्सनल राय है, उसके हिसाब से मैं 500 रुपए के रिस्क, 1500 रुपए के रिस्क के लिए इसमें अप्लाई करने की नहीं सोच सकता। क्योंकि अभी तक हम पिछला ट्रैक रिकॉर्ड देखें, अब तक जो आईपीओ मार्केट हमारा सस्टेन नहीं कर पा रहा है कि प्रॉफिट दे पा रहा हो। क्योंकि नॉर्मल जो मार्केट हमारा स्टॉक मार्केट है, निफ्टी गिर रहा है, निफ्टी में फॉल हम देख रहे हैं। निफ्टी में हालांकि मंडे में हमें थोड़ा सा रिकवरी होते हुए दिखाई दी है, लेकिन क्या वो सस्टेन कर पाएगी, वो एक बड़ा इशू होता है कि वॉर की सिचुएशन है, कुछ भी हो सकता है। इवेंट बेस्ड टाइम चल रहा है, न्यूज बेस्ड टाइम चल रहा है, तो मार्केट फॉल आउट कर सकता है, जीएमपी भी गिर सकता है, लिस्टिंग गेन में भी हमें ड्रॉप दिखाई दे सकता है या लॉस में लिस्ट हो सकता है। तो एक रिस्क लेने से अच्छा एक आधा आईपीओ को हम अगर प्रॉफिट में लिस्ट हो जाता है तो ये हमारे लिए बेहतर रहेगा आगे आने वाले आईपीओस के लिए। तो इसमें मैं पर्सनली कहता हूं कि मैं इसमें रिस्क लेने की नहीं सोच रहा हूं। बाकी आपका जो एडवाइजर क्या कहते हैं, आपकी एनालिसिस क्या कहती है, उसके हिसाब से आप अपना रिस्क लेकर आप जो करना चाहें वो कर सकते हैं। बाकी आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। आप क्या सोच रहे हैं, क्या करने वाले हैं, आपके फाइनेंशियल एडवाइजर या आपकी एनालिसिस क्या कहती है, उसके हिसाब से हमें बताएं कि आप क्या करने का सोच रहे हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।